दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई ब्रिज है जिनकी अपनी खुद की खूबी है और ऐसा ही एक ब्रिज हमारे भारत में भी है, हावड़ा ब्रिज। इस ब्रिज का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह कोलकाता का एक ऐसा फेमस ब्रिज है जिसमें एक भी नट बोल्ट या पिलर नहीं लगे हैं। जब भी आप कभी कोलकाता गए होंगे तो आपने इस ब्रिज को देखने की बात जरूर की होगी, और हो भी क्यों ना, इंजीनियर्स का ये एक सबसे खास नमूना जो है। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का राज पता है? नहीं पता तो आज की इस वीडियो में हम आपको हावड़ा ब्रिज के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने ना कभी सुना होगा। दोस्तों, ये ब्रिज हुगली नदी के ऊपर बना है। आपको बता दें, पहले कोलकाता और हावड़ा के बीच कोई भी पुल नहीं था और इसलिए लोगों को नाव का इस्तेमाल करना पड़ता था, और इसलिए सन 1874 में सर ब्रैडफोर्ड ने नदी पर पाइपों पर बने लकड़ी के पुल का निर्माण कराया। इस लकड़ी के पुल को बनाने में पूरे 22 लाख रुपए खर्च हुए थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस पुल की लंबाई करीब 1528 फीट है और क्लाइंब 62 फीट है। कुछ समय के बाद बढ़ती आबादी को देखते हुए हावड़ा ब्रिज को रेनोवेट करने की बारी आई। इसलिए सन 1906 में हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ। लेकिन पहले विश्व युद्ध के कारण हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य रुक गया। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद फिर से सन 1922 में हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन किया गया। इसके बाद हावड़ा ब्रिज कमीशन ने कुछ टेंडर जारी किया। दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे देशों ने टेंडर का फॉर्म भरा था, लेकिन उसमें सबसे कम पैसों का टेंडर जर्मनी ने दिया था। लेकिन प्रथम युद्ध में जर्मनी और ब्रिटेन के आपसी रिश्ते ठीक नहीं थे और दोनों के आपसी रंजिश के कारण जर्मनी के टेंडर को एक्सेप्ट नहीं किया गया होगा, और फिर से हावड़ा ब्रिज को बनाने का काम दिया गया बीबीजे यानी ब्रेथवेट बर्न जोसेफ नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को। आपको बता दें, हावड़ा ब्रिज एक कैंटिलीवर पुल है, मतलब ऐसा पुल जिसका एक हिस्सा स्टेडी और दूसरा सिरा बहुत ज्यादा हैवी रहता है। इस हावड़ा ब्रिज को बनाने में 64,000 टन स्टील लगा था। अब उस वक्त इतना स्टील कहां से आता, पर किस्मत से बात थी कि टाटा ने 45,000 टन स्टील अकेले ही दे दिया और बाकी के स्टील बाहर के देश से इंपोर्ट करवाया गया। अब आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे तो ये पुल टाटा का ही है। खैर, जब सारी चीजें हो गई तो फिर हावड़ा ब्रिज का स्ट्रक्चर तैयार किया गया, और जब ब्रिज बनने जा रहा था तब ब्रिटिश ने एक शर्त रखी कि ब्रिज चाहे जैसा भी बने, उसके नीचे कुछ भी छूना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रिज के नीचे से गुजरने वाले को कोई भी शिप, कोई भी चीज गुजरने से दिक्कत ना हो। और फिर इसी बात को ध्यान में रखते हुए हावड़ा ब्रिज की डिजाइन तैयार की गई, और इस डिजाइन में सिर्फ और सिर्फ 4 खंबे यानी पिलर बनाने की बात की गई, यानी 2 स्टार्टिंग और 2 एंडिंग में। दोस्तों, आप जब भी कभी कोलकाता गए होंगे तो आपने ये चीज तो देखी ही होगी कि ये ब्रिज ना किसी वायर की मदद से खड़ा है और ना किसी पिलर, यानी ये ब्रिज सिर्फ 280 फीट के ऊंचे 2 पिलर पर टिका हुआ है, और इन दोनों पिलर के बीच की डिस्टेंस 1500 फीट है। और आपको बता दें कि पुल को बनाते वक्त स्टील को जोड़ने के लिए नट बोल्ट नहीं बल्कि मेटल से बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया है। अब भले ही दोस्तों इसे कैसे भी बनाया गया, लेकिन आज भी इसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज में होती है। और वैसे भी हावड़ा ब्रिज दुनिया का 3 सबसे बड़ा ब्रिज है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये दुनिया का एक ऐसा ब्रिज है जिसका उद्घाटन कभी हुआ ही नहीं। दरअसल जब ये ब्रिज बन रहा था तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने जोरों पर थी, और फिर तब ये तय हुआ कि इस ब्रिज का उद्घाटन जोरों शोरों से नहीं करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने इस ब्रिज को तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन तब भी इसको आंच तक नहीं आई। बता दें कि 14 जून 1965 में इस ब्रिज का नाम रविंद्रनाथ सेतु रख दिया गया, लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस ब्रिज से 1.25 लाख गाड़ियां हर रोज गुजरती हैं और 5 लाख पैदल यात्री रोज इस ब्रिज को यूज करते हैं, पर फिर भी इस ब्रिज को एक खरोंच तक नहीं आती। आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि शुरुआती दौर में इस पर ट्राम भी चला करती थी, और ट्रैफिक ज्यादा इकट्ठा होने की वजह से इस पर बैन लगा दिया गया। वैसे दोस्तों, इस ब्रिज को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस ब्रिज को दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे बंद कर दिया जाता है। पता है क्यों? दरअसल इस ब्रिज को बनाते वक्त इंजीनियर्स ने बोला था कि अगर ये ब्रिज कभी भी गिरेगा तो 12 बजे गिरेगा, और ये बताना भूल गए कि दिन के या रात के।
इसलिए इसको दिन के और रात के 12 बजे बंद कर दिया जाता है। वैसे आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप कोलकाता गए हैं या नहीं, ये भी जरूर बताइएगा।